एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति रामू ही था। वह मजदूरी करके रुपए कमा लेता था। उसके पास रहने का अच्छा घर नहीं था, खाने को 2 समय का खाना नहीं था और ना ही अच्छे कपड़े थे। गांव वाले रामू और उसकी पत्नी का कोई इज्जत नहीं करता था। जिस कुएं से सभी गांव वाले पानी भरते थे, अगर उस कुएं से रामू और रामू की पत्नी पानी लेने जाए तो गांव वाले उसे भगा देते थे। एक दिन रामू की पत्नी रामू से उदास होकर रामू से बोलती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता हूं जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। का बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की आंधी आई। रामू का घर कच्चा था, इसीलिए वह डरने लगा कि पानी के साथ उसका घर बह न जाए। रामू और उसकी पत्नी ने ज़रूरी सामान हाथ में ले लिया और अपने भाई के घर जाने लगे। क्योंकि रामू का भाई का घर पक्का था, इसलिए रामू ने सोचा कुछ ज़रूरी सामान उसके घर में रख देते हैं। और रामू अपना सामान लेके भाई के घर तक आया और साथ में उसकी पत्नी भी आई। भाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। वाह, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी के साथ बह ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। रामू और उसकी पत्नी दुखी होकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ होती है, इसलिए रामू और उसकी पत्नी अपने सामान की रखवाली के लिए पूरी रात जागते रहते हैं। सुबह हो गई और बारिश भी बंद हो चुकी थी। अब ऐसे बरसात के मौसम में रामू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन रामू के गांव में कुछ अमीर लोगों ने मेला लगवाया। सभी अमीर व्यक्ति अपनी अपनी गाड़ियों से मेला देखने आए। एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव आ गया। अचानक ज़ोर से बारिश होने लगी और उस व्यापारी की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। उसने काफ़ी कोशिश की पर गाड़ी नहीं निकली। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से निकल रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे? ऐसा बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। लगातार बारिश होती रही। व्यापारी सभी को आवाज़ देकर बुला रहा था, पर सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। रामू सभी जगह से काम मांगकर निराश होकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसीलिए वह दौड़ता हुआ घर जा रहा था। तभी उसने देखा एक गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई थी। उसे मुसीबत में देखकर रामू गाड़ी के पास आया और वह गाड़ी निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए अंदर तक धंस चुके थे। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं पास से सारी कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मेहनत करने के बाद गाड़ी गड्ढे से निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। रामू देख रहा था और गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है। गाड़ी से वह बाहर निकलकर रामू के पास जाता है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम दीनानाथ है। मैं शहर में व्यापार करता हूँ। रामू उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी, मेरा नाम रामू है। मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। तब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश बंद हो चुकी थी। रामू वहां से जाने लगा। रुको रामू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर
आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। रामू उस व्यापारी को अपने घर लेकर आ जाता है। रामू की पत्नी पानी से बचकर एक और चारपाई पर बैठी थी। देखो, साहब आए हैं हमारे घर। जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। वह व्यापारी रामू का घर देखकर बहुत उदास हो गया। क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूं। कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूं। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक रामू की पत्नी एक प्लेट में लेकर एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामू, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब, कैसे काम करना होगा? कहाँ काम करना होगा? आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। ये सुनकर रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। रामू ने गांव-गांव में घूम घूम कर इस बात को बताया, पर गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कुछ दिन बाद दीनानाथ अपनी गाड़ी से रामू के घर आया। रामू, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। रामू और उसकी पत्नी ने अपना सामान लेकर दीनानाथ की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जाने लगी। सभी गांव वाले उन्हीं को देख रहे थे। दीनानाथ रामू को उसकी पत्नी को लेकर शहर आ गया। उसके बाद उन दोनों को एक अच्छा सा घर दे दिया। रामू सारे काम अच्छे से समझ गया था। वह अब दीनानाथ के साथ काम करने लगा था। रामू का घर बहुत सुंदर था। अब रामू अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। धीरे धीरे उसके गांव वाले रामू के घर को देखने शहर आने लगे थे। जिस भाई ने रामू को सामान रखने से मना किया था, अब वह रामू को भाई कहते नहीं थकता। रामू ने अपनी ईमानदारी से वो सब कुछ पा लिया था जो उसे अब तक नहीं मिला था।